अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.3 का। यहां पर हमें दिया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, हमें बनाना है एक रेक्टेंगल। तो मान लो ये आपका एक रेक्टेंगल हो गया। अब यहां बोला है लेंथ शुड बी ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ को हम मान लेते हैं b है। अगर ब्रेथ अगर b है तो लेंथ क्या चाहिए, हमें ट्वाइस चाहिए, यानी 2b चाहिए। फाइन। तो लेट द ब्रेथ b इक्वल लिख लो या b लिख लो, लेट द ब्रेथ b meters, therefore length is equal to twice of breadth यानी 2b meters। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, एरिया जो है ना वो होना चाहिए 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये होता है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो एरिया 800 शुड बी इक्वल टू लेंथ जो कि है 2b इंटू ब्रेथ जो कि है b। ठीक है, तो 800 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो बेसिकली यहां पर फंडा क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ गई b में एक क्वाड्रेटिक आ गई। अगर b की हमारे पास एटलीस्ट एक पॉजिटिव वैल्यू भी आ जाती है तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल बन सकता है। ठीक है, अगर मान लो बी में क्वाड्रेटिक बनती है और बी की जो वैल्यूज है दोनों नेगेटिव आती हैं, तो भाई ये देखो कि नेगेटिव लेंथ तो हो नहीं सकती किसी रेक्टेंगल की। ठीक है, लेंथ शुड बी पॉजिटिव ओनली। इंटीजर हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 3/2 मीटर लेंथ हो सकती है, 15/7 मीटर लेंथ हो सकती है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास बी स्क्वायर 400 आ रहा है। तो अगेन हमें पता है अगर एक वेरिएबल का स्क्वायर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट नंबर, तो ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ द कांस्टेंट नंबर ये होती है। तो यहां पर हमारे पास एक वेरिएबल है b, उसका स्क्वायर 400 है, तो b की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 400। 400 का स्क्वायर रूट तो होता है 20, तो b की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 20 यहां पर। तो दैट मीन्स दो पॉसिबल केसेस है मेरे पास, b की वैल्यू या तो प्लस 20 है या फिर b की वैल्यू माइनस 20 है। ना ऑब्वियसली आपको पता है ये रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज भाई लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेंथ नहीं नेगेटिव हो सकती, तो द ओनली एक्सेप्टेबल वैल्यू विल बी b इक्वल टू प्लस 20। तो b 20 अगर हो जाता है तो देयरफॉर यहां से हम बोल सकते हैं ब्रेथ इज 20 मीटर्स एंड लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ब्रेथ 2b, तो ट्वाइस ऑफ 20 हो जाएगा 40 मीटर्स। और ये अगर 20 है और ये अगर 40 है तो एरिया क्या होगा, 20 इंटू 40 विच इज 800। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था यहां पर।